हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल दिया था, जो कि मेरा लेक्चर क्या था, 3 था। तो आज के लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में मैं आप लोगों को सब स्पेस का कंसेप्ट और डिफिनीशन को बताऊंगा। तो सब स्पेस के कंसेप्ट को जानने से पहले हमें वेक्टर स्पेस का नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर जो बच्चा मेरा लेक्चर सीरियल वाइज यानी लेक्चर वाइज देखा होगा तो उसके लिए यह लीनियर अलजेब्रा क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। कितना बच्चा के लिए लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। तो उस बच्चा के लिए हार्ड होता है जो सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करता है। तो कहने का मतलब आज का ही टॉपिक है, अगर जिसको वेक्टर स्पेस नहीं आएगा उसको सब स्पेस कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो अगर सब स्पेस को समझना है तो वेक्टर स्पेस का नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम सब स्पेस होता क्या है इसको जानेंगे। आइए एक झलक हम बता रहे हैं। मान लेते हैं VF मेरा क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है। VF क्या है, वेक्टर स्पेस है। इसको क्या पढ़ेंगे, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, यानी फील्ड को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इस V का कोई हम सबसेट लेंगे, इस V का सबसेट हम मान लेते हैं W लिए, ठीक है ना। इस V का सबसेट क्या है, W है। V का ऑल एलिमेंट वेक्टर है, तो W का भी ऑल एलिमेंट क्या होगा, W का भी ऑल एलिमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब है, अगर यही W, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F एंड W बी ए नॉन इम्पर्टिव सबसेट ऑफ V, then W is called a subspace of V if W is a vector space over F with respect to composition, addition and multiplication। कहने का मतलब यही W यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर वेक्टर स्पेस होगा तो यह W क्या होगा, इस V के लिए सब स्पेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब, अगर इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हम वेक्टर स्पेस दिखा देंगे तो यही W V के लिए क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो आइए W को हम वेक्टर स्पेस कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ क्या वर्किंग रूल लिख दिया है। इफ वी पिक एनी टू वेक्टर्स इन W, इस W से हम दो गो वेक्टर्स को लेंगे, ठीक है, एंड एड देम देन देयर सम V बिलोंग्स टू W। मान लेते हैं हमने अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, ये अल्फा और बीटा दो गो हम वेक्टर लिए W से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्फा बीटा मान लेते हैं W से बिलोंग्स कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है, इफ एनी स्केलर C मल्टीप्लाइड, यहाँ देखिए V बिलोंग्स टू W एंड इफ V मल्टीप्लाइड एनी स्केलर C टू विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने दो गो वेक्टर लिया, दोनों का सम निकाला। फिर सम निकालने के बाद एक स्केलर लेंगे जो एक से क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। और इस ए स्केलर ए से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा, अगर यह W से बिलोंग्स करेगा तो क्या बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, यह W जो होगा वह बिलोंग्स करेगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि यह किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन और मल्टीप्ली यानी कंपोजिशन जो है मेरा क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। क्लोज्ड होगा तब यह क्या होगा, यह W अपने आप में क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जब यह W अपने आप में वेक्टर स्पेस हो जाएगा तो यही W इस V के लिए क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इस पे एक थ्योरम बता रहा हूं और उस थ्योरम के द्वारा आप कैसा हूं यानी सब स्पेस का कैसा हूं प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। यह
थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यानी इस थ्योरम को समझकर हम क्या करेंगे, सब स्पेस के कंसेप्ट को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी थ्योरम जो होगा सब स्पेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करेगा, बहुत ही मदद करेगा। तो आइए यह थ्योरम क्या कहता है, यानी इस थ्योरम को दो टाइप से एग्जाम में पूछता है। यह थ्योरम बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी इस फॉर्म में पूछता है और कभी इस फॉर्म में पूछता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट को हमने लिख दिया है। तो यहाँ थ्योरम मेरा कह रहा है ए सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W देन A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। हमने अभी जब सब स्पेस का डिफिनेशन बता रहा था तो हमने वर्किंग रूल में लिख दिया है। मान लेते हैं अल्फा बीटा दो वेक्टर है जो W से बिलोंग कर रहा है, दोनों का सम जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा जो W से बिलोंग करेगा। अगर यह W से बिलोंग करेगा और W से बिलोंग करेगा और इस वेक्टर में जो वेक्टर भी आएगा इसमें हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट यानी F के एलिमेंट C से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मान लिया वो कांस्टेंट क्या है, A है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा तो हमने क्या करेंगे, A इंटू अल्फा प्लस बीटा, A अल्फा प्लस A बीटा। अगर यह W से बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, यह W इस VF का क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो वही बात तो इस थ्योरम में भी कह रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा मेरा क्या है, W का दो एलिमेंट है, फिर AB मेरा क्या है, इस VF का एलिमेंट है। अगर इस दोनों के कॉम्बिनेशन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन जो आएगा अगर W में लाई करेगा तो यह W जो होगा VF का क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो यानी एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन दोनों को दिखाएंगे और इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो आइए हम इसका यानी इस थ्योरम को हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हो जाएगा डी कंडीशन इज नेसेसरी इट let W be a subspace of PF for all A belongs to F and alpha belongs to W। तो क्या हो जाएगा, A अल्फा जो होगा वह W से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब आइए अगेन for all B belongs to F and beta belongs to W imply that B beta belongs to W। यहाँ लिखेंगे since W is a subspace, since W is a subspace, so W is closed under वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब अगर हम W को, W मेरा क्या है, सब स्पेस है, तो यह W एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो क्लोज्ड होगा सो क्या होगा, A अल्फा फिर उसके बाद B बीटा बिलोंग्स टू W, दैट इज क्या हो जाएगा, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। यानी A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। अब क्या रहा मेरा, यानी हमने इतना दिखाया, अब क्या करेंगे, दो में सफिशिएंट कंडीशन, ये क्या था मेरा, नेसेसरी कंडीशन था। अब क्या है मेरा, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे,
लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, इसको 1 मानेंगे। अब देखिए यहाँ डब्लू जो है मेरा क्या है, सब स्पेस है। जब डब्लू सब स्पेस होगा तो डब्लू जो होगा वह वेक्टर स्पेस भी होगा। समझ में आ रहा है ना। डब्लू जब ये जी का क्या है, सब स्पेस है, तो डब्लू वेक्टर स्पेस भी होगा। तो डब्लू में एडिटिव इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 में पुट ए बराबर 0 और बी बराबर -1, इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू अल्फा प्लस -1 इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 0 इंटू, यानी कि हम वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 0 वेक्टर देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, जो डब्लू से बिलोंग्स करेगा। अब यहाँ देखिए, इस बीटा का इनवर्स भी क्या किया, इस डब्लू में एग्जिस्ट किया। वैसा ही अगर अल्फा को दिखाना होगा तो यहाँ बी को हम 0 लेंगे और ए को -1 लेंगे। तो इस अल्फा का इनवर्स भी क्या करेगा, इस डब्लू में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ 2 में एडिटिव आइडेंटिटी, तो पुट ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा। तो 0 इंटू अल्फा 0 वेक्टर होता है, प्लस 0 इंटू बीटा क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, जो डब्लू में क्या करेगा, लाइक करेगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, 3 में एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ए बराबर अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्लोजर दिखाएंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में, यानी 3 में हम क्या करेंगे, क्लोजर दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बराबर 1, ए बराबर बी बराबर 1 हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। अब यहाँ देखिए, यहाँ एडिटिव इनवर्स भी क्या किया, डब्लू में एग्जिस्ट किया। एडिटिव आइडेंटिटी भी डब्लू में एग्जिस्ट किया। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के टर्म में भी क्या किया, डब्लू में एग्जिस्ट किया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं इधर। यहाँ हमने ए बराबर बी बराबर 1 लेकर हमने ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू में रख के क्या किया, यानी सेटिस्फाइड किया। तो अल्फा प्लस बीटा डब्लू से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, सिंस डब्लू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड इनवर्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर्स आइडेंटिटी होल्ड्स इन डब्लू। कहने का मतलब यह डब्लू जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है। इनवर्स ऑफ वेक्टर को भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी को भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ डब्लू इज अबेलियन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ डब्लू मेरा क्या हो गया, अबेलियन हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, डब्लू को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, क्लोज दिखाएंगे। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूटिव साबित करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 में इफ
ए बराबर क्या 0, देन ए इंटू अल्फा बी इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, तो ए यानी 0 इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 0 वेक्टर प्लस बी इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। यानी यहाँ पे क्या आ गया, हमने a बराबर 0 लेकर चला, यानी स्केलर की जगह पर हमने क्या किया 0 लिया, तो यहाँ b इंटू बीटा क्या w से बिलोंग्स किया। कहने का मतलब यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन को हम जब सेटिस्फाइड कराया तो जो एलिमेंट आया तो वो भी क्या किया w से बिलोंग्स किया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सो w इज क्लोज्ड under scalar multiplication so w is closed under scalar multiplication। अब यहाँ w भी मेरा क्या हुआ क्लोज साबित हुआ। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाएंगे। तो याद कीजिए, यानी मेरा यहाँ w जो है v का क्या है सबसेट है, और v क्या है मेरा वेक्टर स्पेस है। तो हम जानते हैं यानी वेक्टर v का जितना भी एलिमेंट है वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तो w भी तो क्या है v का एलिमेंट है, तो w भी क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस w is the subset of v and all the element of v obeys distributive law, so element of w is also holds distributive law। क्या हो जाएगा, सो w is वेक्टर स्पेस सो also सब स्पेस। यानी w मेरा क्या है एक वेक्टर स्पेस है और एक सब स्पेस भी है। तो हमने यहाँ क्या किया, मेरा थ्योरम वेरीफाइड हुआ। अब इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं इस पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब जाकर आप लोग को समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1। अब आइए कह रहा है सो दैट द सेट w इतना इज ए सब स्पेस ऑफ V3 है। यहाँ कहने का मतलब यहाँ हमारा जो ABC जो है ना क्या है 3 टपल में है, यानी इसका 3 कोऑर्डिनेट है। तो हम 3 टपल या 3 कोऑर्डिनेट को हम V3F से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं 2 टपल या 2 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल वाले को हम क्या V2F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ यानी W जो है ना V3F का, समझ में आ रहा है ना, V3F का क्या है सब स्पेस हमको दिखाना है, W को V3F का सब स्पेस दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में हमने अभी बताया है, अभी जो थ्योरम प्रूफ किया है उसी थ्योरम के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट A1 B1 0 and A2 B2 0 belongs to W, that is अल्फा, यानी अल्फा बराबर इतना मान लीजिए एंड बीटा बराबर इतना मान लीजिए। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W एंड AB बिलोंग्स टू F।
अगर हमने दिखाया है कि ए बी एफ का एलिमेंट है और अल्फा बीटा डब्लू का एलिमेंट है, तो क्या होता है ए इंटू अल्फा और उसके बाद बी इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। अगर यह वेरीफाइड कर जाएगा तो यह डब्लू जो होगा वह क्या होगा, बी का सब स्पेस होगा। तो वैसा ही हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हो जाएगा ए इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, बी इंटू बीटा हम निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ए कितना है मेरा, ए है, अल्फा कितना है A1 B1 0 प्लस बी, बीटा कितना है A2 B2 0। अब इसको A1 A B1 आज जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे नहीं, ऐसा ही प्लस क्या हो जाएगा B A2 B2 और B इंटू 0 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो A1 यानी कहने का मतलब x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, या क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 फिर B1 प्लस B2 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो यहाँ हमको इतना मिला। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ए मेरा क्या है, ए बी स्केलर है और अल्फा बीटा क्या है, डब्लू का सदस्य जो क्या है, वेक्टर है। तो अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, अल्फा के जगह पर वैल्यू रखा, बीटा का वैल्यू रखा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इतना मिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए इंटू A1 क्या है, स्केलर इंटू स्केलर, फिर ए इंटू B1 स्केलर इंटू स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। फिर यहाँ B इंटू A2 क्या है, स्केलर, सब स्केलर है, फिर दो स्केलर का सम स्केलर, फिर इस स्केलर का सम स्केलर। अब यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, सिंस फॉर ऑल A1 B1 A B A1 AB1 BA2 BB2 belongs to F and also AA1 plus BA2 AB1 plus BB2 belongs to F, यानी दोनों क्या F से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट A अल्फा प्लस B बीटा बराबर A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2 0। क्या होगा, ये सब क्या करेगा, W से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है। सो W is सबस्पेस ऑफ B3F। यानी यहाँ पे हमने जो अभी थ्योरम प्रूव किया है उसके आधार पे हमने क्या किया, यानी एग्जांपल 1 को हमने प्रूव किया। हमने क्या बताया था थ्योरम में कि मान लेते हैं W को B3F का क्या करना था, हमको सब स्पेस दिखाना था। तो W यानी मान लेते हैं W B3 का क्या है, सबसेट है। तो हम दो को वेक्टर एलिमेंट यानी अल्फा बीटा, हम W से अल्फा बीटा लेंगे, फिर AB मेरा क्या F से बिलोंग कर रहा है, दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा को अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा, अगर ये W में लाइज कर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ W जो होगा B3F का सब स्पेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको भी प्रूव किया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद यानी आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।